This anime dubbed by Dark Devils Official. मैं तुझे से तगड़े सुन से कभी नहीं मिला। मैं इतना खुश हूं कि मैं खुद से काबू नहीं कर पा रहा। कमाल है। तो आ जाओ, तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊं। ब्लैक मैजिक, नाइस। अब तुम्हारे पास कोई ज्यादा पावर मैजिक नहीं रहेगी। इसका मतलब हम लोग कम पड़ गए हैं। चलो अब तुम में कितना दम है दिखाओ। वो सब रैंक भी जितने मास्टर हैं। मैं सबको मार गिराऊंगा। इन शॉट। इन दुश्मनों के साथ हमारी एक दो हड्डियां तो जरूर टूट जाएगी। उम्मीद है उनकी भी टूटेगी। इसके जोकर भयानक है, पंजोर की मारते हैं। वैसे इसकी सच में जोकर भयानक है। महाराज, अगर मेरे से कोई चूक गया तो उसे तुम मार छोड़ देना। दो। मजेदार। वो सब तगड़े हैं, लेकिन वो एक साथ भी चलते हैं। तुम लोग बहुत छोटे हो, पर तुम्हारी लड़ाई में एक्सपीरियंस ज्यादा है। तुम बेगी भी नहीं बन रहे हो ना। मुझे दिखाने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। तुम इसी की उम्मीद कर रहे हो, है ना? तुम काले कपड़े वाला। सच में तुम एक लड़ाकू पहलवान लगते हो। तुम जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से तुम ऐसे ही हो। बस मुझे इसकी बीमारी है। मैं इतना मजा ले रहा हूँ कि मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रहा हूँ। चल आजा बच्चे, तेरी खुशी चीनता हूँ। क्या इसने स्मोक बॉम्ब शांत हो इस्तेमाल जाओ। किया? मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। वो नीचे से आ रहा है। उसने पहचान लिया। क्या तुम कहीं नहीं जाने वाले? नाइस। हाँ, इस एपिसोड को डब किया है डार्क डबल्स और इविल डबल्स ने, तो उन्हें ज्वाइन करिए और उन्हें सपोर्ट करिए। उसका कवच मजबूत है और 50% स्लैश डैमेज मिला हुआ है। ग्रेट, उसके लिए सही मैच नहीं है। अब की बार वाला पिछले से ज्यादा तेज होगा। क्लोथ हो। क्या है ये? लगता है कि फिजिकल मैजिक का तेरे बजाते असर नहीं करती है। तो मैजिक निकालना कैसा रहेगा? मेरे से हट नहीं, जा। बिल्कुल नहीं।
ग्लोरी की सेंचुरी। मुझे पता ही नहीं था कि तेरे अंदर कमाल की ताकत छुपी हुई थी। आपने अच्छा काम किया महाराज। ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये बड़ा ही मजबूत है, गार्डेड आपकी इजाजत से। तुम ध्यान नहीं दे रहे हैं ना? मैं जीत गया। नहीं, तुम हार गए। हाँ, क्या मैं इसे देख ही नहीं पाया? इसके अंदर तक शूट करो, ब्लेज एरो। अभी हमने बस नहीं किया। बहुत अच्छा, लेकिन ग्लोरी की सेंचुरी की एक्सपायर हो चुकी है। जी हट जाओ। तुम वो दूसरे इंसान हो जिसने मुझे इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ईरा ने मुझे झांग लिया है। ये बहुत दर्द कर रहा है। हार मान ली फिर। छे, क्या मजाक है। तुम तो एक लड़ाकू पहलवान हो, तो तुम मजाक क्यों कर रहे हो? लड़ाई अभी शुरू ही कहाँ हुई है। महाराज, हम लोग कास्ट होने का पूरा इंतजार नहीं कर सकते हैं। गिफ्ट डोनेशन। पायरोहाइड्रा प्राथमिक। बस और थोड़ा सा। ये कौन सी पावर इस्तेमाल कर रहा है? गार्ड, अपनी लॉयल्टी ताकत को पूरी तरह से लगा दो। ये ज्यादा देर नहीं रुकेगी। तुम्हें उस चीज से बचना है। चलो अब आखिरी राउंड लड़ते हैं। फिर हाँ, मुझे अपना सब कुछ दे दो। आर्थेन रैम्पार्ट। जेरार्ड, अगर तुम हमले को ब्लॉक करते हो तो पार्टी टूट जाएगी। अपना सब कुछ लगा दो। तुम डिमांड करने वाली प्रिंसेस हो। पर तुमने सही कहा, एक असली नाइट यहाँ नहीं हारता। जेरार्ड, हरना मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने सही कहा। हमने तो अभी शुरुआत की है। दूसरा। तुमने हार कभी सीखी नहीं है ना? फिर वही चीज। तुम्हारे पास ऐसे हथियार क्यों है? जब मैं ब्लैक इसमें की तरह लगता था उतना काम थे। अब तो क्या हुआ? हाँ, ये हुई ना बात। यस फेंसर। ब्लेज एरो। तुम जीत गए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम डेमन किंग की बेटी को नहीं खाने जा रहे थे, है ना? क्यों झूठ बोला? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मेरे साथ ऐसी असली लड़ाई नहीं लड़ते। और गुस्ताफ ने मुझे इसे मेरे हवाले किया।
कहीं 1000 साल पहले मुझे इसके ध्यान रखने के लिए बोला गया था और मैं तभी से इसका ध्यान रख रहा हूँ और अपना ध्यान रखता रहूंगा। तुम्हारे मुक्के तुम्हारे साथ मैजिक नहीं रखते और तुम्हारा खत्म करना भी धीमा है। तुम कभी पॉपुलिस्ट नहीं बन पाओगी अगर अपनी स्किल पे ध्यान नहीं दोगी। मुझे नहीं पता अपने मुक्कों में मैजिक डालने का क्या मतलब होता है। अगर तुमने उसी वक्त ये सीख लिया होता तो मुझे तुम्हें क्या सिखाना पड़ता। चलो हम ट्रेनिंग में समय लेते हैं। हमारी जिंदगी बहुत लंबी होती है। लंबी जिंदगी? क्या मुझे इस मैंशन में अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी? बाबा हर दिन मुझे देखने आते हैं, लेकिन जब वो काम के लिए जाते हैं तो वापस फिर मुश्किल से ही आते हैं। गुस्ताव ने अपनी बेटी को छुपाए रखा ताकि दुश्मन उसकी बेटी का इस्तेमाल ना कर पाए। ये लो, एक बार खाना हो जाए तो वापस ट्रेनिंग करते हैं। हाँ। इसके कोई भी दोस्त नहीं थे। इसने कभी भी घर नहीं छोड़ा था और फिर हीरोज ने हमला किया और गुस्ताव के लिए आखिरकार आ गया। दुश्मनों की आर्मी बहुत ज्यादा थी और कैसल बस गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने माना है कि लड़ाई के वक्त अपने मास्टर के लिए मरना ये मेरे लिए बेहतर मौत होती। लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इसका ध्यान रखूं। अगर इसकी मौजूदगी का पता चला और अगर फिर से ऐसा हुआ तो हीरोज फिर से आएंगे और डीमन भी आएंगे। फिर उन्होंने इसके ऊपर सील लगा दी और इसके बस इंसान ही तोड़ सकेंगे। डीमंस और मॉन्स्टर्स को मिलाकर इंसान बहुत कमजोर है, प्राणी है। किसी के अलावा अगर इसे हीरो ढूंढ लेता है तो ये सेफ रहेगी। जब वो मरा, जब मैजिक उसका एक्टिव हो गया और प्रिंसेस को दूर किसी जमीन में भेज दिया गया ताकि वो सुकून से रह सके और कभी ना कभी आ जाएगी। महाराज, ये बड़ा सेल्फिश तरीका है। आपको लगता है वो इससे क्या खुश हो जाएगी? इसलिए वो यहाँ है, एक छुपी हुई जगह में। मैंने बहुत इंतजार किया जब हीरोज मर जाए और युद्ध एक कमजोर याददाश्त के अलावा कुछ नहीं रहा। अमन और कमजोर की ईरा, एक ईरा जहां प्रिंसेस किंग बन के आई। लेकिन मेरा प्लान नाकाम हो गया। मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या तुम इसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करोगे? अभी कहाँ से आया? तुम मजबूत हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। मॉन्स्टर भी। तुम एक समनर हो। तुम्हें पहचान लिया। प्रिंसेस अब तक तो जाग चुकी होगी। हाँ, वो जाग चुकी होगी। उसकी सील तोड़ दो, उसकी आंखें जल्दी खुलने वाली है। वो जरूर सुनना चाहेगी कि वो अभी कहाँ है। वो सच बता रहा है। क्या तुम भी मेरे समय मरना चाहोगे? अगर हाँ तो बोलो, मैं तुम्हें हील कर दूंगा। बड़ा कमाल का ऑफर है, लेकिन मैं बस डीमन किंग की ही सेवा करता हूँ। हाँ, और वैसे भी अभी देर हो चुकी है। मेरा बस एक ही काम है, प्रिंसेस सीरा को दुनिया दिखा दो। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे चलना भी चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। मास्टर, ये मुमकिन है वो डेमन किंग बन जाए? मैंने बहुत कचरा फैला दिया। क्या तुम मुझे सुन सकती हो?
मेरे बाबा विक्टर, वो सब बेवकूफ हैं। सब कुछ ठीक हो गया। हम लोगों ने डेमन को ठिकाना लगा दिया और बाहर बल बचे। ये रहा सबूत। तुम लोग वकील के पास अपोलो के ले जाओ, वो तुम्हें सब बता देंगे। समझ गया। मुझे खुशी है कि तुम सारे सेफ हो। वो कौन है? लगता है कि जिसने डेमन उसे कब्ज कर रखा था, वो जब तक ये सील थी। जिस जरूरी एडवेंचर को पहली बार पार्टी ने देखा होगा। एयरबैंड डेमन को अपने असली शरीर में आने से रोकता है। गुस्ताव ने जरूर इसके लिए इसे तैयार रखा था। लगता है कि ये ज्यादा कमजोरी पड़ी है, इसलिए मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। लेकिन तुम लोग? हाँ, हम यहाँ से संभाल लेंगे। तुम्हारा नाइट भी थका हुआ लग रहा है। हाँ शायद। मुझे अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। किम्बॉल एंड समन करने के बाद ही जवाब मुझे देना पड़ता है। वैसे भी मुझे क्या उम्मीद थी। मेरा लेवल बढ़ चुका है और मैं इवॉल्व होने के मैं बहुत तो करीब हूँ। इवॉल्व होने से पहले अजीब हो रहा था। एबिसल नाइट कमांडर। एबिसल नाइट का रेयर वो मॉन्स्टर जो बस ईस्ट रैंक डंजन्स में ही नजर आता है। और उन स्टैट्स को देखो। ओहो, बड़े ही कमाल के हैं। इसकी टूटी शील्ड भी खतरनाक है। नहीं, मुझे ये मजबूत लग रही है। इसे पकड़ना मेरा रिवॉर्ड है। तुम ऐसे हिल रहे हो, लगता है कि बहुत दिन के बाद तुम अपने आप को गीला कर दोगे। यार क्या कहा तूने? तुम इतनी शांत क्यों आज? हाँ, लेकिन क्या तुम श्योर हो तुम डीमन किंग गुस्ताव की बेटी को एक सर्वेंट बनाओगे? मुझे पता है तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उन्हें पता चला तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भी कोई आग देख के तुम्हारा चिंता देख लेगा। बड़ा चौंका देने वाला था कि तुम विक्टर को हरा पाओ। तुम कौन हो? तुम हीरो नहीं हो, है ना? हीरो कोई और है शायद। एक एडवेंचर जिसे थोड़ा सा लड़ना आता है। तुम सबने एक बार में क्यों बोला? तुम बड़े अजीब हो। जाने को तैयार? मैं पहले कभी टाउन नहीं गई। मैं मैंशन से बाहर कभी नहीं गई थी। नर्वस हो? थोड़ी सी। चिंता मत करो, वो सब अच्छे लोग हैं। हाँ, तुम्हें उनकी आदत जल्दी ही हो जाएगी। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। सुनो, वो क्या है? फल बेचने वाला। उनके पास कई अलग तरह के फल हैं। उसके बारे में क्या? हथियार की शॉप। सुनो, फिर उसके बारे में क्या? ध्यान से किसी के साथ टकरा ना जाना। मैं बेकार में फिक्र में पड़ रहा था। शायद हाँ। तुम मजा कर रही हो? मैं पहली बार बाहर निकली हूँ। बिल्कुल मजे का रहा है। मैंने ये चीज पहले कभी नहीं देखी। कल्चर और ट्रेड इतना ज्यादा, वो भी टाउन में पैक। ये सब बड़ा कमाल है। अरे वो क्या है? नई दुनिया को ये पहली बार देख रही है। हाँ। सुनो, सीरा को वापस यकीन में ले जाओ। मैं अपनी रिपोर्ट देने गिल जा रहा हूँ। ठीक है, मुझ में छोड़ दो। हाँ? केल्विन, एफिल, सुनो, मुझे वहां देखना है। जल्दी जल्दी। ठीक है सेरा, तुम्हें लाउड नहीं होना यार। मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे छोटी बच्ची मत समझो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस लड़ाई के बाद मुझे रैंक ई में प्रमोट किया गया। लगे गया था कि अगर डेमन रैंक ई से बड़ा हो, इसका मतलब कि टेस्ट इस्तेमाल किसी और को तो इस्तेमाल करेंगे।
हाँ, मैं आ गया। अरे आ गया, स्टार आ गया। स्वागत है केल्विन। कंग्रेचुलेशंस रैंक ए पर आने के लिए। सचिन रैंक ए के बारे में मैंने सुना और मेरे लिए पार्टी रखने का सोचा। हाँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सारे लोग को एक बार में हैंडल करना है। ये दोनों कितने अजीब लग रहे हैं। और मुझे पता चला कि चिलर की शादी हो रही है। उनको ज़्यादा शक हो गया कि ये रिश्तेदार के साथ मेरा रिलेशनशिप जोड़ दिए हैं। मुझे इतना मजा आया कि सब पागलपंती उड़ गई। सेरा, सुनो विक्टर, बाहरी दुनिया बड़ी लाउड और शोर वाली है ना? लेकिन हाँ, ये मेरी सोच से ज्यादा मजेदार रहा। सब कुछ नया है। बड़ा भी है। यहाँ तालाब है, बड़े वाला। मुझे बाग वालों के बारे में पूछना होगा कि वो इसके बारे में कुछ करे। सुनो, समुंदर जिसे सभी बुलाते हैं, है ना? मैंने किताब में पढ़ा था। सही कहा। जहाँ तक आंख देख सके वो पूरा पानी है। वाओ, सोच रही हूँ मुझे भी देखने मिलेगी कभी। हाँ, तुम देखोगी, वो भी बिल्कुल। और जब ऐसा होगा, जब मैं वहाँ पे आऊंगा तुम्हें स्विमिंग सिखाने के लिए। वादा रहा विक्टर। क्या कर रही हो? समुंदर में ऐसे मजे लेते हैं, है ना? तुम भी ज्वाइन हो जाओ विक्टर। सही कहा, मुझे भी समुंदर देखना है। पहाड़, दूसरे शहर, दूसरे कॉन्टिनेंट्स। मैं इतनी बेहतर जिंदगी गुजारूंगी कि तुम और मेरे बाबा गर्व करने लगोगे। इसलिए ध्यान रखना मेरा।